झारखंड में शराब की बिक्री और नियंत्रण निजी एजेंसी के हवाले करने के फैसले को लेकर मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने सूबे की हेमंत सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राज्य सरकार के इस निर्णय की तुलना देश के चर्चित लिकर किंग पोंटी चड्ढा के शराब कारोबार मॉडल से करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए विरोध जताया है। भाजपा प्रवक्ता कुणाल शाणंगी ने सरकार के इस निर्णय और मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कड़ा एतराज जताया है। कहा कि किसी खास शराब कारोबारी को पोंटी चड्ढा बनाने के मॉडल पर झारखंड सरकार काम कर रही है। झारखंड सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि शराब बिक्री को निजी हाथों में देने से कितना लक्षित राजस्व हासिल करने की कार्य योजना है। कुणाल शाणंगी ने कहा कि स्पष्ट रूप से चंद शराब कारोबारियों के हाथ में और उनकी गोद में खेलने की तैयारी राज्य सरकार कर चुकी है। सरकार के द्वारा राज्य में शराब की बिक्री और नियंत्रण हेतु बने झारखंड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन की शक्तियों को सीमित करते हुए, शिथिल करते हुए अब शराब की बिक्री और नियंत्रण का काम निजी हाथों में देने का फैसला किया गया है। कहीं न कहीं सीधे तौर पर ये इस ओर इंगित करता है कि आने वाले दिनों में चंद शराब माफियाओं के दबाव में सरकार यहां काम करने वाली है और पोंटी चड्ढा के शराब बेचने या शराब को नियंत्रण करने के मॉडल को राज्य में भी स्थापित करने की योजना है। इससे सीधे तौर पर कमीशनखोरी में बढ़ावा होगा। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो सप्लायर्स पर ज्यादा कमीशन का दबाव बनाएंगे और उसी के आधार पर वो सप्लाई का सिलेक्शन करेंगे, जिससे कि पहले जो डिमांड पर सप्लाई का जो मॉडल होता था सरकारी तंत्र के द्वारा, वो राज्य के शराब की बिक्री और नियंत्रण से हट जाएगा। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर और मैन्युफैक्चरर के बीच में सरकारी तंत्र की व्यवस्था थी जिससे मॉनिटरिंग होती थी, उस व्यवस्था को भी अब खत्म कर दिया गया है, जिससे कि सीधे तौर पर अगर मैन्युफैक्चरर चाहेगा तो एक ही परमिट का कई बार इस्तेमाल करके एक्साइज की चोरी कर सकता है। ऐसे तमाम जो विसंगतियां हैं, इसको राज्य सरकार को देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये मांग करती है कि उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए कि किन कारणों से आज सरकार को अपने तंत्र से ज्यादा चंद शराब माफियाओं पर ज्यादा भरोसा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस जो सरकारी निर्णय है इस पर पुनर्विचार की मांग करती है, ताकि राज्य की जनता के सामने ये सच सामने आना चाहिए कि आखिर इस व्यवस्था के आधार पर कितना ज्यादा रेवेन्यू लाने का राज्य सरकार। वहीं प्रदेश कांग्रेस ने सरकार के इस कदम का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार ने राज्य हित में फैसला लिया है। सरकार अपने राजस्व में वृद्धि करने के लिए स्वतंत्र है। साइड से राज्य की राजस्व बढ़ती है और सरकार का एकमात्र फोकस है कि राज्य के हित में राजस्व को कैसे बढ़ाएं। इस कारण शराब को अब ये किया जा रहा है, प्राइवेट किया जा रहा है। तो प्राइवेट पहले भी हुआ करती थी, मगर पिछली सरकार जो रघुवर जी की सरकार थी वो व्यवसाय भी सरकार कर रही है। तो हमारी सरकार की ये मंशा है कि व्यवसाय ही करे, ना कि सरकार उस पर व्यवसाय करे। तो मेरा फोकस राजस्व कैसे बढ़े, राज्य के हित में डेवलपमेंट कैसे हो, उस पर सरकार चाहती है कि ये कार्य। मगर पिछली सरकार की जो मंशा थी बड़े व्यवसायियों को लाभ पहुंचाना, तो वो पहुंचा रहे थे, मगर अब ऐसा होने वाला नहीं है। सारे लोग एक समान रूप से व्यवसायी करेंगे और राज्य के हित में हम लोग जो भी कार्य होगा वो करेंगे। इस प्रकार का सरकार पे आरोप लगाना भाजपा की दिनचर्या बन गई है, उनकी कार्यशैली बन गई है, उनकी सोच बन गई है। सुबह उठते हैं तो कैसे सरकार के खिलाफ बोले, मतलब अच्छे काम को भी वो गलत साबित करने में, झूठ बोलने में, चिल्लाने में तो कहीं भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करती है। तो हमारी सरकार का फोकस है कि राज्य का राजस्व मजबूत हो, राज्य विकास की ओर अग्रसर हो। बता दें कि झारखंड सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए झारखंड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन के माध्यम से शराब की थोक बिक्री को समाप्त करके उसे निजी हाथों में सौंपने का फैसला लिया है। झारखंड उत्पाद विभाग ने पिछले 7 सालों में शराब बिक्री से न के बराबर लाभ होने के कारण ये निर्णय लिया है। रांची से आशुतोष की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।